आज दोस्तों गया नहीं मैं वीडियो अपलोड करने, क्योंकि वो सोलर फेंसिंग का ये जो लगी हुई है खंभे लगे ना, जोशी जी के यहाँ से आज चालू करी। सतपाल गुरु जी आए थे, फिर लेट हो गया था और वहाँ पे हमने कैमरा ट्रैप लगाया था। कैमरा रखा हुआ है नीचे कमरे में, कई दिन से मैंने चेक नहीं किया उसका वो डेटा। अभी जाके नीचे चेक करूँगा कि कोई फुटेज आई है क्या है, क्योंकि एक जंगल कैट की फुटेज आई थी और बाकी डियर वगैरह आए थे। जंगल कैट काफ़ी बड़ी थी, थोड़ा सा लग रहा था कहीं लेपर्ड का कब तो नहीं है, ऐसा देखने में लग रहा था। तो अभी चेक करता हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, इतना ज़्यादा बिजी लाइफ है कि आप समझ नहीं सकते। इवन मुझे कई बार 3-3 घंटे 3.5 घंटे बैठे रहना पड़ता है गाड़ी में वीडियो अपलोड करने के लिए। तो यहाँ फिर टाइम दे ही नहीं पाता हूँ इन एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि लैपटॉप खोलो उसमें लगाओ, एक प्रोसेस है। बोलो बार्किंग डियर बोलने लगा। अभी बोला था यहाँ से वो बुआ जी फसल काट रही है वहाँ पे, ये फसल काट के रखी हुई है। अब सोलर फेंसिंग लग गई, जानवरों से तो उपाय, जानवरों से तो बचाव हो गया। देखिए ये लगी हुई है सोलर फेंसिंग, लेकिन बर्ड से नहीं। अभी बुआ जी वहाँ हैं और बर्ड्स वहाँ पे खा रही हैं। ये देखिए इस तरीके से वायर है, काफ़ी बढ़िया मजबूत वायर है, क्लच वायर। और ये जो जोशी जी के यहाँ सोलर फेंसिंग है, ये लगवाई है बिना टोपी वाला जी ने। टोटल आज डिस्पैच हो गया जितने ऑर्डर थे। जो एक ऑर्डर मैंने किया था पापा की याद में, तो उनको मिला के 8 हो चुके हैं। अभी ये पहले घर में लगी है, ऊपर के पहाड़ पे पहले लगवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ गरीबी थोड़ी ज़्यादा है। तो राजू के यहाँ भी खंभे उसने लगा दिए हैं, तो राजू के यहाँ भी फिटिंग अब जब वो बताएगा कि हाँ भाई लग गए, इंसुलेटर उसको दे दिए हमने वाइट कलर वाले, जब वो फिट कर लेगा तो फिर फिट करा देंगे। ऊपर भी 5-6 घरों को मैंने बोल दिया है, क्योंकि 8 हो चुके हैं, 1-2-6 घर अभी ऊपर और हो जाएंगे। फिर तब तक में अगर और लोगों ने ऑर्डर प्लेस किए तो और भी घरों में लग जाएगी। अभी दोस्तों एक खबर आई है गुजरात से कि गिर में लाइनस मैन ईटर बन गई थी, और वो इतनी ख़तरनाक हो गई थी कि जिस किसान को उसने मारा उसके ऊपर ही बैठ गई और वो हट ही नहीं रही थी। फिर उसको ट्रैंकुलाइज किया गया और फिर उसको कैप्चर करके पिंजरे में भेजा था। वो वीडियो मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजा है। ऐसे ही कल खबर आई जो रहमान खेड़ा था लखनऊ, जिसके बारे में काकोरी वाला टाइगर, हमने बहुत सारी बातें करी, कई वीडियो बनाए थे। कल फाइनली वो पकड़ लिया गया। अब एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे पास नहीं है उसके, लेकिन किसी सब्सक्राइबर ने लिखा मुझे कि उसको पहले डार्ट मारा गया तो वो 500 मीटर तक ट्रैवल कर गया, चल गया। उसके बाद फिर उसको दूसरा डार्ट मारना पड़ा। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने किसी वीडियो में 2-3 वीडियो में बताया था कि डार्टिंग मैंने बताया था कि डार्टिंग, ट्रैंकुलाइजेशन या केमिकल कैप्चर एक ही चीज़ के नाम है। तो उसमें मैंने बताया था क्योंकि ये बारूद से तो चलती नहीं है डार्ट गन, एयर प्रेशर से चलती है, और वेटनरी डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये अंदाज़ा लगा पाना कि इस टाइगर का वज़न कितना होगा, क्योंकि उन्होंने देखा ही होता है, तौला नहीं होता। फिर उनको डिस्टेंस का अंदाज़ा लगाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उनको दवा डालनी पड़ती है, और उसी के अकॉर्डिंग उनको डिस्टेंस के हिसाब से उसका जो एयर प्रेशर है जिससे वो डार्ट जाएगी वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी जानवर को डार्ट तेज़ी से लग जाए तो, क्योंकि उसे इंजेक्शन का तो जो नॉर्मल पेन है, लेकिन जो तेज़ी से कोई चीज़ टकराएगी आपकी बॉडी में, अगर कोई रबर की बुलेट भी मार दी जाए तो आदमी गिर जाता है। तो वो भी तो प्लास्टिक की सिरिंज है और दवाई है, प्रेशर से आई है, तो जो इम्पैक्ट पड़ता है उससे जानवर डर जाता है, शॉक में आ जाता है, और फिर वो उस जगह को छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसे यहाँ पे लगता है कि हाँ मेरे ऊपर हमला किया गया, तो थोड़ा दूर ट्रैवल कर जाता है। उस कंडीशन में बड़ी ख़तरनाक कंडीशन क्या हो जाती है कि जितना ज़्यादा जानवर ट्रैवल करेगा, अब जिस जानवर को ट्रैंकुलाइज किया गया है
वो मारने के लिए तो किया नहीं गया, उसकी जान बचाने के लिए किया गया। उसका नाम ही है रेस्क्यू। मान लीजिए ये रहमान खेड़ा वाला टाइगर था तो इसको ट्रैंकुलाइज क्यों किया गया था? इसलिए कि भाई इसको यहाँ से बेहोश करके इसके लिए सेफ जगह में छोड़ दिया जाए, जो कि थी दुधवा, और इसको वहाँ छोड़ दिया गया। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जब अब वो 500 मीटर ट्रैवल कर गया, जब तक टीम वहाँ पहुँची, क्योंकि वो जंगल में होता है रेस्क्यू, कोई खुले इलाके में तो होता नहीं कि फ़ौरन पहुँच जाए, पहले तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब तक मैं शायद वो होश में आ रहा था या प्रॉपरली बेहोश नहीं हुआ था। एक तो क्या है, हो सकता है दवा का अंदाज़ा गलत लग गया हो, जो भी हो, या वो जितने टाइम के लिए दवा दी गई थी, क्योंकि वो 500 मीटर ट्रैवल कर गया, वो टाइम तो ढूंढने में ही चला गया, तो शायद उसको दोबारा डांट मारना पड़ा, ऐसा मुझे सब्सक्राइबर के थ्रू मालूम चला है। क्योंकि बहुत खबर तो मुझे करीब 100 लोगों ने भेजी है, लेकिन उसमें ये डिटेल्स नहीं थे, ज़्यादातर तो वीडियो ही भेजे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा एक सवाल कि क्या इसको डांट मारते वक्त प्रेशर ज़्यादा था, और दूसरा सवाल पूछा था कि क्या दोबारा ट्रैंकुलाइज करने से उसकी हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने ये सवाल पूछा, क्योंकि अभी कुछ वीडियो में मैंने बोला तो ये वाली बात तो बड़े ध्यान से उन्होंने सुनी। और क्योंकि मेरा दोस्तों ये टारगेट होता है कि वाइल्ड लाइफ की जानकारी जब लोगों तक पहुंचेगी तो जिसको वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा। मैंने कई बार बताया है कि अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आता है तो आपको मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी लगती है, नहीं आता है तो आप उसी मैथमेटिक्स से डरते हो। वाइल्ड लाइफ में भी ऐसा ही है, किसी भी चीज़ में ऐसा है। अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, अगर आप किसी पेंटिंग की गैलरी में गए हो, वैसे आपका मन नहीं लगेगा, आप यहाँ से वहाँ घूमते रहोगे। लेकिन अगर आपको उस पेंटिंग की समझ है, तब तो आप घंटों घंटों एक ही पेंटिंग को खड़े होकर देखते रहोगे। तो वाइल्ड लाइफ की समझ जब बेसिक्स आने लगते हैं समझ में, तो लोगों को फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में जानने का मन करता है, क्योंकि एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका, जब कोई बच्चा होता है उसको जंगल बुक किस बच्चे को पसंद नहीं है? मोगली, शेर खान, इस तरह के कार्टून भी हो तो सबको बड़े पसंद आते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में थोड़ी सी कोई ना कोई जानकारी हो और उससे लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि आपने वो वीडियो बनाया था, उसको देख देख के अब मैं वाइल्ड लाइफ का बहुत मेरे अंदर क्रेज़ हो गया है। पहले मैं वाइल्ड लाइफ का मुझे शौक नहीं था, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये थोड़ी सी डीप नॉलेज थी। ये ट्रैंकुलाइजेशन ज़रूरी नहीं था कि हर आदमी को इसमें इंटरेस्ट आए, लेकिन उन्होंने इस बात को नोटिस किया, पूछा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब उनका दूसरा सवाल था कि दोबारा ट्रैंकुलाइज करने से क्या उसकी हेल्थ पे असर नहीं पड़ेगा। देखिए, डोज तो डॉक्टर ने दूसरा जो मारा होगा वो कम डोज लगाया होगा, क्योंकि जो डॉक्टर हैं वो उसी काम के लिए बने हैं, उसी बात की उन्होंने पढ़ाई करी है। अब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये बहुत दिनों से जिस टाइगर को पकड़ने की कोशिश हो रही थी, ये वो टाइगर था, करीब 80 या 84 दिन से, यानी 2.5-3 महीने से। अब आप उस क्रिकेट प्लेयर की कल्पना करो जो कि जिसको कि 2 बॉल बची हो और उसको 12 रन बनाने हो, उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। वो बड़े आराम से दोनों बॉल पे 6 मार सकता है वो, क्योंकि वो तो प्लेयर है, लेकिन इतने बड़े क्राउड का प्रेशर उसके ऊपर, उसको ये प्रेशर है कि अगर तो मैं आउट हो गया तो क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, अंडर प्रेशर हो जाता है। तो जो डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर की पोजीशन है, वो भी आप यही समझो कि कितनी बार ये टाइगर बच के निकल गया था। इतना ज़्यादा मीडिया में आ रहा था, इतना ज़्यादा यूट्यूब चैनल से सारे लोग बोल रहे थे कि पकड़ा नहीं जा रहा, पकड़ा नहीं जा रहा। तो उस वक्त जो आदमी परफॉर्म कर रहा है, उसको ना सिर्फ एम करना है, उतनी देर में उसको दवाई बना के भी अंदाज़ा ले लेना है, और थोड़ा सा चूकना था और वो निकल जाता। तो 19-20 का प्रेशर का फ़र्क आ सकता है, क्योंकि अगर कम प्रेशर डालते तो फिर वो स्किन में घुसता ही नहीं, टकरा के गिर जाता। तो हो सकता है थोड़ा सा 19-20 का प्रेशर ज़्यादा हो गया, ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि टाइगर की दवाई का पोटेंशियल कम हो गई हो तो भी ट्रैवल कर गया हो, कोई अंदाज़ा है। लेकिन अब उसके बाद बचा क्या था ऑप्शन? अगर दोबारा ट्रैंकुलाइज नहीं करोगे तो उसके और ज़्यादा गंभीर परिणाम होते हैं। वो जो बेहोशी की हालत में चल रहा है ना, वो पहले तो उसको वाटर बॉडी वगैरह सब चेक करनी थी, कहीं डूब ना जाए। ये सब मुझे नहीं पता लोकेशन वहाँ पे वाटर बॉडी थी कि नहीं थी,
लेकिन दूसरा डोज डॉक्टर ने कम ही दिया होगा, क्योंकि अगर रेस्क्यू टीम जाएगी तो टाइगर प्रॉपरली बेहोश होना चाहिए, नहीं तो वो तो हमला कर देगा। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मुझे सब्सक्राइबर ने लिखी है मेरे वो वीडियो देखने के बाद जिसमें मैंने बताया था ना कि प्रेशर का भी फ़र्क पड़ता है, कि अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है तो जानवर ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। तो उन्होंने बताया कि शायद उनके फादर थे ट्रैंकुलाइजेशन टीम में या जो भी था, तो वो सांबर डियर को ट्रैंकुलाइज कर रहे थे, कुछ उसका ट्रीटमेंट किया जाना था, कुछ प्रॉब्लम थी उसके साथ, या उनके नोन में हो, मुझे नहीं मालूम, ये याद नहीं, लेकिन मैटर मुझे याद रह गया। तो उन्होंने सांबर को डांट मारी। डांट मारने के बाद प्रेशर ज़्यादा होगा या जो भी होगा, सांबर ट्रैवल कर गया काफ़ी दूर, मिला ही नहीं। वो ढूंढते रहे। जब उनको अगले दिन सुबह मिला या जब टाइम मुझे याद नहीं है, जब भी वो सांबर मिला तो वो मर चुका था, क्योंकि उसका शिकार लेपर्ड ने कर लिया था। तो जिस जानवर के ट्रीटमेंट के लिए उसको पकड़ा जाना था ट्रैंकुलाइजेशन के दौरान, क्योंकि थोड़ा या तो डोज ज़्यादा होगा, क्योंकि जोर से डांट लग गया, इसलिए वो दूर चला गया और वो शिकार बन गया। बीमारी से तो फिर भी वो कुछ दिन जिंदा रहने वाला था, वो उसी दिन मर गया। तो ट्रैंकुलाइजेशन बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, बहुत ही सोच के करना होता है, लेकिन जो कर रहे होते हैं वो भी इंसान होते हैं। और जो मैंने बताया क्रिकेट मैच में है कि 2 बॉल पे 12 रन मारने हैं, अंडर प्रेशर होते हैं और उसमें अपना काम परफॉर्म करना होता है। और उस जानवर के लिए डोज बनानी होती है, जिसको जू में अगर एक टाइगर है उसको ट्रैंकुलाइज करना बड़ा आसान है, क्योंकि उसका वजन भी मालूम होता है। जब उसको लाया जाता है तो उन्होंने मेज़र किया होता है। जंगल के अंदर जो जानवर घूम रहा है उसका आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है, एक फ़ोटो खींच के और उसका अंदाज़ा करके, तो दवाई का भी एग्जैक्ट आइडिया लग पाए, ये थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। ये ब्लैकी के पपीज़ घूम रहे हैं, 3 यहाँ है। ये एक वो आ रहे हैं भाई साहब, एक वो आ रहे हैं, 2 ये 4। अब इनको भूख लग रही होगी, मैं इनको दूध पिलाता हूँ। गाय का दूध लगा दिया है मैंने, तो उसके चलते मेरे रूम के बाहर डोल रहे हैं। ये गिर गए। ये दौड़ के आए, मेरी आवाज़ सुनी। अब इनको नहीं पता कि मैं ऊपर हूँ। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ऊपर, वो इधर से उधर मुझे ढूंढ रहे हैं। अरे ऊपर देखो। ये परेशान होते रहेंगे यहाँ से। ऊपर नहीं देख रहे, इनको पता है कि आवाज़ यहीं से आ रही है, लेकिन ये मुझे ढूंढ नहीं पा रहे। दूसरा दोस्तों, अभी एक मैसेज मुझे भेजा व्हाट्सएप पे, सब्सक्राइबर हैं, वो रिजॉर्ट भी आ चुकी हैं। उन्होंने भेजा कि एक आर्टिकल छपा हुआ है कि जो टूरिज़्म है इससे टाइगर के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उसमें लिखा था कि कोई स्टडी की गई कि 20 से 25% टाइगर का एरिया श्रिंक कर गया है टूरिज़्म की वजह से, कोर एरिया। पहली बात तो दोस्तों, कोर एरिया में टूरिज़्म अलाउड ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। कोर एरिया जंगल का अलग होता है, टूरिस्ट एरिया अलग होता है। तो कोर एरिया टूरिस्ट की वजह से श्रिंक कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो गाड़ी जाना ही अलाउड नहीं होता, वहाँ सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल जा सकते हैं। तो ये बात ही गलत है। दूसरी बात उसमें था कि वो गाड़ियाँ जाने से टाइगर आदमी का अभ्यस्त हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, और उसके बाद वो गांव में आने लगता है और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसने आदमी देख लिया। देखिए, आदमी को देखना टाइगर के लिए शुरू से था। ऐसा कोई जंगल नहीं था जहाँ टाइगर ने आदमी ना देखा हो। पहले जब एक डेटा है, 100% ऑथेंटिक नहीं हो सकता,
जिसमें था कि करीब 1 लाख टाइगर होते थे 1900 में, यानी आज से करीब 125 साल पहले इंडिया में 1 लाख टाइगर होते थे। कहीं पे मैंने पढ़ा है 80,000 होते थे, लेकिन 40,000 से कम नहीं थे, ये हर जगह लिखा है। मतलब 1 लाख का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस टाइम टाइगर सेंसस हुई थी, तो फिर ये एक अंदाज़ा ही है लिखने वाला, ऑथेंटिक तो नहीं हो सकता है। क्योंकि 1900 में इतनी ना तो टेक्नोलॉजी थी कि आप उसी टाइगर को आप 5 बार भी गिन सकते थे। तो और जैसा मैंने बताया कि होता है, आज भी होता है कि अगर एक टाइगर की टेरिटरी है, मान लीजिए एक टाइगर त्रिशूला है, उस इलाके में घूमती है, अगर टूरिस्ट गाइड जा रहे हैं और वहाँ पे वो दूर से दिख गई तो कह देंगे त्रिशूला है, लेकिन हो सकता है फ्लोटर हो या ट्रांजिएंट टाइगर गुजर रहा हो वहाँ से। तो जब तक आप उसका कोई स्पेसिफिक, अगर हम नॉर्मल वे की बात करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सेंसस तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता है। कैमरा ट्रैप से फ़ोटो खींच के फिर उसकी वो कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर जितनी इमेज उसके सामने लाई जाएंगी, जो वो वाला टाइगर होगा उसमें स्क्रीन मैच कर जाता है ना, जिस तरह से हम अपनी फिंगरप्रिंट, आपका फिंगरप्रिंट रीडर पढ़ लेता है, ऐसे ही कंप्यूटर से होता है। उसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं हैं, अगर तो फ़ोटो खिंच गई है तो ये बात गलत है कि कोर एरिया श्रिंक कर रहा है। दूसरी बात ये बात कि आदमी को देख के वो गांव की तरफ चला आता है, वो आदमी को देख के गांव की तरफ नहीं आता है। उसको आदमी को मारना थोड़ी ना है, वो मैन ईटर थोड़ी ना है कि वो देखेगा अच्छा ये मैंने देख लिया, अब मैं ऐसा ही जाके मारूंगा। वो आता है खाने की तलाश में। उसका जिप्सी से क्या लेना देना है? जिप्सी अगर जंगल के अंदर गई है, उससे खाने की तलाश का कोई लेना देना नहीं है। जब उसको भूख लगती है और उसको बफर एरिया में मवेशी चलते हुए दिख जाते हैं, तो उसे पता है कि मैं, ये भी जानवर है, मैं इसको मार सकता हूँ। और जब एक बार मार लेता है तो उसे मालूम होता है कि ये जानवर उतनी तेज़ भाग नहीं पाते जितनी तेज़ जंगल के जानवर भागते हैं। दूसरी बात, कोई भी पावरफुल टाइगर नहीं आता है किनारे। वो जो मेन टेरिटरी को ओन करता है वो तो घने जंगल में रहता है। जो ट्रांजिएंट फ्लोटर्स या जिसकी टेरिटरी छीन ली, या जो थोड़ा घायल है, या जो थोड़ा बूढ़ा है, जो प्रॉपर शिकार नहीं कर पा रहा है, वो अपने आप गांव की तरफ आता है। उसको टूरिस्ट जिप्सी से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं है कि अच्छा मैंने 1 महीने पहले जिप्सी देखी थी, अब मैं चलता हूँ आदमी के पास। वो उसकी मजबूरी है। जब वो अपना बैटल हार गया तो वो आया गांव के पास, या उसको चोट लग गई है, वो जानवर के पीछे दौड़ नहीं पा रहा है, तो अगर उसने टूरिस्ट जिप्सी नहीं देखी होती ना, तो भी वो आता। भूख लगेगी तो आएगा। ये तो आपने एक एग्जांपल दिया कि 20% कम हो गया। अगर टूरिज्म नहीं होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पूरे टाइगर ही साफ़ हो जाते हैं और किसी को मालूम भी नहीं चलता। मैंने कई बार बताया कि टूरिस्ट जंगल की आंखें होते हैं। जब वो जाते हैं तो जंगल के अंदर क्या चल रहा है, ये बात बाहर आती है। सरिस्का के टाइम पे भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स बता रहे थे कि टाइगर हैं, पग मार्क मिल रहे थे, लेकिन मैं नाम भूल गया हूँ, बेलिंडा वाइट उनका नाम था या कौन था, मैं मतलब नाम मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। वो जब आई हुई थी, उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया कि मैं जब तक टाइगर नहीं देख लूँगी मैं जाऊँगी नहीं। पग मार्क तो उनको रोज़ दिखाए जा रहे थे। फाइनली उन्होंने बोला कि सरिस्का में एक भी टाइगर नहीं है। जो चेकिंग पे आए थे उनका, ऐसे ही पन्ना नेशनल पार्क में 2 साल लगे थे, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने माना था कि यहाँ पे टाइगर ख़त्म हो गए। तो जब आप जंगल में जा रहे हो, आप बोलते हो कि हाँ भाई टाइग्रेस माया नहीं दिख रही है, तब उसके लिए सर्च चालू होती है, वरना तो मालूम ही नहीं चला था। या अगर आप बोलोगे छोटा भीम, जिसके गले में क्लच वायर लिपटा था, टूरिस्ट ने देखा था उसको, फिर उसको रेस्क्यू किया था, फिर भोपाल भेजा था, फाइनली ऑपरेशन करते वक्त उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसको देखने वाला कौन था? टूरिस्ट था। तो अगर टूरिस्ट जिम्मेदार है तो टूरिज़्म बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, अगर हरकतें उल्टी सीधी कर रहे हो तो गलत है, शोर मचा रहे हो। ट्रेंड सीरियस टूरिस्ट है, लेकिन अभी 50% सीरियस टूरिस्ट नहीं है। इस बात पे जोर दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि टूरिज़्म आप बंद करने की वकालत करो। अगर आप वो बंद करा दोगे तो टाइगर ख़त्म हो जाएगा। ये मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, लेकिन ये व्यक्तिगत राय मान लीजिए कि ये बिल्कुल फैक्ट है। जहाँ टूरिज़्म नहीं होगा, टाइगर की पोजीशन पता ही नहीं चलती है। तो वो 20% कोर एरिया श्रिंक कर गया, एकदम गलत बात है, क्योंकि कोर एरिया में टूरिज़्म होता ही नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि टाइगर ने देख लिया कि वो अभ्यस्त हो गया, अच्छा आदमी के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, चलो मैं आदमी के इलाके में चलता हूँ।
कोई भी टाइगर आदमी को मारने नहीं आता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जानवरों के चलते होता है। मैन ईटर वाला मैटर अलग होता है। वो बाकी जितने जानवर हैं यहाँ पे एक भी मैन ईटिंग का केस नहीं है, और यहाँ पे रोज़ ही ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। यही वजह है कि मैंने ये सोलर फेंसिंग की जो बात करी थी और जो मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि ये पूरा गांव हो जाए। केवल ये गांव करना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि पूरा उत्तराखंड हो जाए, फिर पूरा इंडिया हो जाए। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, कोशिश करने से होता है। तो कोशिश कर रहे हैं, उसमें से तो केवल एक मैंने लगवाई है, बाकी तो सारे सब्सक्राइबर्स लगवा रहे हैं। तो ये तो सम्मिलित प्रयास है और कम से कम खर्चा है इसके लिए। बांस की बल्लियाँ और इस तरह के गाड़े जा रहे हैं। वो अगर इसी में सीमेंट के पोल गाड़े जाए, लोहे के गाड़े जाए, तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर्पज़ ये है कि हल्का सा, और उससे जानवर को कोई खतरा नहीं। उल्टा है सोलर फेंसिंग जानवर की सुरक्षा के लिए ज़्यादा है, क्योंकि जब उसको एक बार शॉक लग जाएगा तो वो शॉक, इंग्लिश वर्ड बोला मैंने, और शॉक उर्दू वाला भी, दोनों यहाँ पे आएंगे। जब उसे शॉक लग जाएगा तो वो शॉक के लिए, यानी अपने शॉक उर्दू वाला बोल रहा हूँ, शॉक लगने पे जो शॉक के लिए कि जल्दी जानवर, इजी जानवर मार दूंगा, नहीं आएगा। मेहनत करके वो पूरा कोर एरिया है और वहाँ कोई टूरिस्ट एक्टिविटी अलाउड नहीं है। लेकिन वो उस कोर एरिया को छोड़ के वहाँ उसे आदमी नहीं मिलता है, यहाँ आता है, क्योंकि वहाँ उसे मवेशी नहीं मिलते, यहाँ मिलते हैं। गांव है तो यहाँ आता है गांव में वो मारने। लेकिन जब उसको एक दो झटके लग जाएंगे नॉर्मल, जो उसकी जान के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं है, तो वो समझ जाएगा यार यहाँ जाना ठीक नहीं है। अगर कोई गाय उधर आ जाएगी तो मैं वहीं पकड़ लूँ। तो अच्छा, जंगल में गाय जाती है तो फॉरेस्ट वाले फिर मुआवजा भी नहीं देते, देना भी नहीं चाहिए। जानवर यहाँ आके करता है तो मुआवजा देते हैं, लेकिन जनरली गांव के लोगों से मैंने पूछा तो वो बकरी मारता है, वो सोचते हैं कि इतने लंबा प्रोसेस कौन करेगा, वो नहीं करते। यहाँ पे कई जगह करते हैं अप्लाई। तो ये सीन होता है दोस्तों। तो टूरिज़्म से टाइगर को कोई ख़तरा नहीं है। हाँ, टूरिस्ट को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तो वो कोर एरिया वाली बात भी नहीं है। और जब जब उसको भूख लगेगी, और भले ही वो देखिए पीकॉक जा रहा है, ये जा रहा है, जब जब टाइगर को भूख लगेगी या वो घायल है, वो गांव की तरफ आएगा ही। वहाँ कोर एरिया में टाइगर रह रहा है, वो यहाँ क्यों नहीं आ जाएगा? उसने इंसान देखा है नहीं देखा? यहाँ तो सफारी भी नहीं होती। ये तो सफारी गेट यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, चिल्ला सफारी। यहाँ कोई जिप्सी सफारी नहीं करती। ये जो आपको कोर एरिया दिख रहा है, फिर वहाँ का टाइगर यहाँ क्यों आता है और वहाँ का लेपर्ड यहाँ क्यों आता है? वहाँ तो जिप्सी नहीं जाती है, क्योंकि उसे जंगल में लेके आती है उसकी मजबूरी, उसकी भूख। टूरिस्ट एक्टिविटी से फंडिंग की बात अलग है, फंड मिलते हैं, वो भी जानवर के वेलफेयर के इस्तेमाल होते हैं। दूसरी बात, लोकल्स को जब रोज़गार मिलता है तो वो टाइगर को सेव करने लगते हैं। जिप्सी ड्राइवर, लोकल गाइड, चाय की दुकान, होटल, समोसे वाला, खाने का होटल वाला। अगर वो टूरिस्ट एक्टिविटी वहाँ नहीं हो रही होती, उन सब के पास कोई रोज़गार नहीं था, उनमें से बहुत सारे लोग, पहले हर जगह की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने अफ्रीका की एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, जो लोग पोचिंग में इन्वॉल्व थे आज वही गाड़ी चला रहे हैं। और एक बहुत अच्छा वीडियो सामने आया था, अभी ट्रॉफ़ी हंटर्स गए थे वहाँ, ट्रॉफ़ी हंटिंग अलाउड है अफ्रीका में। तो वो जब जा रहे थे तो एक लोकल आ गया और वो बेल्ट से मारने लगा। हालांकि बेल्ट से मारना मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो जो रोक रहा था, जबकि ट्रॉफ़ी हंटर्स क्या बोलते हैं कि हम लोकल्स को पैसे देते हैं, उससे जो मांस हम हाथी मार दिया उसका मांस उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए करते हैं। और जो बड़े बड़े पैसे दे के वो मारते हैं जानवर, क्योंकि एक्सेस हो जाते हैं जानवर। लेकिन लोकल्स भी इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम उनको पैसे देते हैं, लेकिन लोकल्स का कहना है हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको जानवर चाहिए। ये सेंस आ रहा है धीरे धीरे। तो वो ट्रॉफ़ी हंटर्स को बोल रहा था निकल जाओ, परमिट था उनके पास, उसे निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं बेल्ट से मारूंगा, ऐसे करके एक वीडियो आया था। तो पहले वो पोचर्स होते थे, आज वो जानवर को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको चाहिए पैसा। अच्छे तरीके से पैसा कमाना सबको पसंद है। तो अगर उनको एक नंबर में पैसा मिल रहा है, गाइड बन के फॉरेनर्स आते हैं, टिप्स देते हैं, सब देते हैं, वो सोचेंगे यार जानवर है तो ये मुझे पैसा मिल रहा है, जानवर मर गया तो ये क्यों आएंगे यहाँ पे। तो जो लोकल्स को रोज़गार मिलता है उस जानवर की वजह से, उससे उनको जैसे कि वो अजय सूरी साहब के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, वो बता रहे थे कि एक हाथी मार दिया था पोचर्स ने। तो वहाँ पे लोग लाठी भाले लेके रामनगर में निकल आए थे, जिनको रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में, क्योंकि
उनको बड़ा गुस्सा था कि क्यों मार दिया पोचर्स ने, कभी की बात थी वो बता रहे थे। तो जब आपको रोज़गार मिलता है उस चीज़ से तो आप उस जानवर से प्यार करते हो और तभी सुरक्षा होती है। बिना पब्लिक की भागीदारी के कभी जानवर नहीं बच सकता है, ये आप जान लीजिए। तो वो आर्टिकल उन्होंने भेजा था तो मैंने बता दिया कि मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और किन कारणों से मैं सहमत नहीं हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, आज काफ़ी बातें डिस्कस कर ली जो अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी थी। तो एंड करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।